इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना दूसरे दिन भी जारी। दोपहर तक सभी नतीजे आने की संभावना। मतदान केंद्रों पर अभी भी भारी भीड़ जमा। यूपी में पंचायत चुनावों की काउंटिंग जारी। रुझानों में 181 वार्ड पर बीजेपी ने बनाई बढ़त। 149 पर सपा, बसपा और कांग्रेस ने 49 और 43 वार्ड पर बनाई बढ़त। जिला पंचायत सदस्य के 7, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2005, ग्राम पंचायत प्रधान के 178 और ग्राम पंचायत सदस्य के 3,17,127 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जालौन के डकोर थाना इलाके में हारे हुए प्रत्याशी की चाचा ने ताना तमंचा। जीते हुए प्रत्याशी के पिता पर तमंचा तान दिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी से छीना तमंचा। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने की कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। लखीमपुर खीरी में पंचायत चुनाव के नतीजे। मितौली प्रथम जिला पंचायत सीट पर बीजेपी की जीत। बीजेपी समर्थित सुरेश चंद्र पुष्कर को मिले 12,000 से ज्यादा वोट। बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा का हो गया निधन। कोरोना संक्रमित थे बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। दर्जा प्राप्त मंत्री अजय प्रताप सिंह का भी कोरोना के चलते निधन हुआ। अपना दल से मंत्री थे अजय प्रताप सिंह। निजी अस्पताल में कोविड का चल रहा था इलाज। कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला। यूपी में 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। 6 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा लॉकडाउन। कोरोना को लेकर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश एक्शन में दिखाई दिए। सीएम के आदेश के बाद टीम 9 का किया गठन। सीएम ने सभी जिलों में टीम 9 का गठन करने का दिया है आदेश। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार टीकाकरण के तीसरे और सबसे बड़े फेज को शुरू करने जा रही है और इसमें 18 से 45 साल की आयु के लाभार्थियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के लिए 77 स्कूलों में वैक्सीनेशन बूथ सेटअप किए गए हैं। हर स्कूल में 5-5 वैक्सीनेशन बूथ होंगे। दिल्ली के करीब 500 वैक्सीन सेंटर्स में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों अपोलो मैक्स और फोर्टिस से सीमित टीकाकरण केंद्रों में शनिवार से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण शुरू किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 3 महीनों के भीतर सभी वयस्कों को टीका लगाने के लिए एक योजना बनाई गई है। दिल्ली में सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके निःशुल्क लगाने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 3,69,000 नए केसेस। कोरोना के चलते 3,421 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 2,18,000 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 56,647 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना के चलते 669 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ज्यादा 11,669 नए केसेस मिले तो वहीं 65 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा 37,733 नए केसेस मिले। 24 घंटे में कोरोना के चलते 217 मरीजों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 31,959 नए केसेस सामने मिले। एक दिन में कोरोना के चलते 49 मरीजों की मौत। 16,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 23,920 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना के चलते 83 मरीजों की मौत हुई। 11,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी।
तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 20,768 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना के चलते 153 मरीजों की मौत, 17,576 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 20,394 नए केसेस सामने आए। एक दिन में 407 मरीजों की मौत, 24,444 मरीजों को रिकवर किया गया। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 17,515 नए केसेस सामने आए। 15,587 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना के चलते 92 मरीजों की मौत। राजस्थान में भी कोरोना का कोहराम जारी। 24 घंटे में 18,298 केसेस सामने आए और एक दिन में कोरोना के चलते 159 मरीजों की मौत, 11,262 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुजरात में कोरोना के 12,978 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में 153 मरीजों की मौत। अभी भी राज्य में 1,46,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,662 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना के चलते 94 मरीजों की मौत, 13,890 लोगों को रिकवर किया गया। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 13,332 नए केसेस सामने आए। 10,423 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में 145 मरीजों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 13,534 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना के चलते 97 मरीजों की मौत, 11,694 मरीजों को रिकवर किया गया। यूपी में 24 घंटे में 30,983 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना के चलते 290 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में 36,650 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी प्रदेश में 2,95,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 3,438 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना के चलते 24 मरीजों की मौत। लखनऊ के बाद वाराणसी में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए। एक दिन में 1,610 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद से संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार पहुंची है। नोएडा में कोरोना के 24 घंटे में 1,585 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना के चलते 12 मरीजों की मौत। अभी भी जिले में 8,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। नोएडा के बाद कानपुर नगर में सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं। 24 घंटे में 1,314 नए केसेस सामने आए और एक दिन में कोरोना के चलते 21 मरीजों की मौत। गाजियाबाद में कोरोना के 1,092 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद से संक्रमितों का आंकड़ा 42,000 के पार पहुंचा और एक दिन में कोरोना के चलते 20 मरीजों की मौत। मेरठ में 24 घंटे में कोरोना के 1,038 नए केसेस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है और एक दिन में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। जिले में अभी भी 12,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में पथराव हुआ। दोनों पक्षों की फायरिंग से इलाके में हड़कंप मचा है। दरअसल चुनावी नतीजे आने के बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना इलाके में चुनावी रंजिश में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस के सामने दबंगों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के पति ने गांव में ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। उत्तराखंड में 24 घंटे में 71 मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं 5,606 नए केसेस सामने आए हैं और साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या 53,612 के पार पहुंच गई।
वहीं 2,935 मरीजों को ठीक करके डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 1,91,620 संक्रमित केसेस सामने आए हैं। देहरादून में सबसे अधिक 2,580 नए केसेस सामने आए, तो वहीं हरिद्वार जिले में 628, नैनीताल में 436, उधम सिंह नगर में 567, पौड़ी में 234, टिहरी में 248, रुद्रपुर में नए केसेस सामने आए हैं। अब तक 2,802 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के चलते जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ साथ दून चिड़ियाघर और आनंदवन जैसे पार्कों को भी तत्काल प्रभाव से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। दून चिड़ियाघर में वन्यजीवी और पक्षियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर में कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी वन्यजीवी और पक्षियों के व्यवहार में कोई बदलाव दिखता है तो उसकी तत्काल जानकारी दी जाए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में जंगल सफारी पर 15 दिन तक फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके बाद भी हालात सामान्य होने पर जंगल सफारी करने का अवसर सैलानियों को नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने 3 जिलों में कोरोना कर्फ्यू 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया है और अब देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में 6 मई तक कर्फ्यू जारी रहेगा। रविवार शाम को तीनों जिलों में जिलाधिकारियों ने कोरोना कर्फ्यू 3 दिन तक बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक दुकानों के खुलने का समय 2 बजे से घटाकर 12 बजे तक कर दिया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें केवल दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं निर्माण सामग्री, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंट की दुकानें भी दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। शव यात्रा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। शादियों और संबंधित समारोह में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की इजाजत। बीजेपी ने जीता सल्ट विधानसभा उपचुनाव। बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना ने कांग्रेस की गंगा पंचौली को 4,000 वोटों से हराया। उत्तराखंड के गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने अपनी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के लालढाक क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना की दवाओं का स्टॉक, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था को बारीकी से परखा और निरीक्षण में सामने आए इस क्षेत्र में आबादी के हिसाब से पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। वहीं मौके पर हरिद्वार के सीएमओ को बुलाया गया और जल्द ही लालढाक क्षेत्र में ऑक्सीजन और दूसरी सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। पार्टी की जीत के बाद आज शाम 7 बजे राजभवन में ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा है, जिसमें नंदीग्राम के वोटों की तत्काल पुनः गिनती की मांग की है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और केरल के सीएम पिनाराई विजयन और डीएमके प्रमुख एन.के. स्टालिन को विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टियों की जीत की बधाई दी है। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली में खेले गए मुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत की टीम शुरू से ही हावी रही। पंजाब के कप्तान मयंक को छोड़कर टीम का कोई भी बल्लेबाज दिल्ली के बॉलर्स के आगे टिक नहीं सका। पंजाब किंग्स ने 6 विकेट गंवाकर 166 रन बनाए। बीमार लोकेश राहुल की जगह मयंक अग्रवाल टीम की कप्तानी की। उन्होंने बतौर कप्तान अपने पहले ही मैच में 50 लगाई। मयंक ने 58 बॉल में सबसे ज्यादा 99 रन के बाद भी नाबाद पारी रहे।
फॉर्म में चल रहे पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल बीमार होने से पहले इस मैच में हिस्सा नहीं होंगे। इसका पूरा दबाव मयंक अग्रवाल पर आ गया है। दूसरे एंड से विकेट गिर रहे हैं और ऐसे में टीम को राहुल की कमी खड़ी है। 167 रन के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआती अच्छी रही। टीम में पावर प्ले में बिना विकेट गंवाकर 63 रन बनाए और 7वें ओवर की पहली बॉल पर टीम का पहला झटका लगा। हरप्रीत पंजाब की हार की वजह बॉलर्स मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई की विकेटलेस परफॉर्मेंस रही। शमी ने 3 ओवर पर 37 रन लुटाए जबकि बिश्नोई ने 4 ओवर पर 42 रन दिए। कोरोना के कहर का असर अब आईपीएल पर भी पड़ रहा है। आज होने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु के मैच को रद्द कर दिया गया। दरअसल कोलकाता के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु के मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया। आईपीएल के 14वें सीजन के 30वें मैच आज अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होना था। अनीस आजमी और गोविंदा और डेविड धवन संग अपनी एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है, जिसमें वो फिल्म स्वर्ग के सेट पर बैठे हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं। फरहान अख्तर ने कोविड की नकली दवाएं बेच रहे लोगों को लेकर ट्वीट किया है और कहा कि जो ऐसे परेशानी वाले समय में भी लोगों को धोखा दे रहे हैं वो किसी राक्षस से कम नहीं है। ऐसे में लोगों को शर्म आनी चाहिए। पिछले कई दिनों से सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले की शादी चर्चा में बनी हुई है। अब सुगंधा ने अपनी जयमाला के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिससे शानदार तरीके से वो एंट्री करती हुई नजर आ रही है और संकेत के गले में वरमाला डालती हुई नजर आ रही है। कार्तिक आर्यन ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में उन्होंने मास्क नहीं पहना है और अपने सिर को डायनासोर के मुंह में रखे हुए हैं। कार्तिक आर्यन बता रहे हैं कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो इस तरह से आपको खतरा रहेगा। बीते साल बाद सुनिधि चौहान सोलो सिंगल सॉन्ग से ये रंजिश लेकर आई थी। इस तरह आगे भी वो सिंगल्स लाने का प्रयास कर रही है। सिंगल्स सहित उन्होंने पहली बार स्टूडियो में गाने का अनुभव भी साझा किया। कोरोना से संक्रमित रणधीर कपूर कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में भर्ती है। उन्हें आईसीयू से वापस नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। रणधीर कपूर ने कहा कि अब वो पहले से बेहतर महसूस करें, जल्दी घर वापस लौटेगा।